भोलेनाथ को लेने के लिए। तो शुरू दिन जिन्होंने कथा सुने थे वो लोग कितने आए थे शुरू दिन, उन्होंने सुन लिया होगा। अरे भैया बहुत आदमी थे पर नहीं आए, आज तो ट्रांसफर हो गया। आज तो आना था यार, भात दाल मिलता है। आज तो लास्ट दिन है, आज आना था पर नहीं आए। क्यों नहीं आए हैं? बदलते जा रहे हो, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। इसका मतलब है तुम कथा सुनने नहीं आ रहे, तुम आनंद लेने आ रहे हो। उन्होंने कहा आज तुमने देखे आई क्या भाई मड़ई? हाँ देखे आई मड़ई, तू चला जा भैया। बस यही काम चल रहा है। सही कहा किसी ने, गुरुजी कहा कर बरस भाई इखर लाटा में नहीं रहते गुरुजी, मोर पानी लगे हैं, कहीं पानी बगात रहे गेहूं में कहे। हाँ ऐसे बात है भाई। तो चलो बाबा भोलेनाथ के चरणों पर चलते हैं। और यहाँ मैंने बता दिया था बाबा भोलेनाथ जो है सबलाग झाड़ी वंशवती में अपने तपा भूमि लगाए बैठे हैं। और उनकी 7 बहना है, बेन गंगा, गुप्त गोदावरी, राय गोदा, पंच गोदा, पेंच गंगा, बेन गंगा, हीरो गंगा, राय गोदा, नर्मदा, ऐसी 7 बहना का नाम बता दिया। और बाबा को लौट के 21 वर्ष के हो गए बाबा। अब सबलाग झाड़ी वंशवती से बेनक मेडी, यानी आपकी परिभाषा में आप कैलाश कहते हो, पर गोटी मत के माध्यम से आज भी बेनक मेडी है और उनको पचमढ़ी कहा जाता है। ले वही बोले बाबा भोलेनाथ दा। आवाज कब आई है ना? नर्मदा दाईदा दाईदा विजय। अरे कहा बसे हो भोले बाबा, अरे कहा बसे हो भोले बाबा, अरे सुन ले बात हमारा, और लेने को हमें आ गए बाबा हो भैया। एक बाबा से हो बोले रे बाबा, रे बोले रे बाबा। ये भैया एक बाबा से हो बोले रे बाबा, रे बोले रे बाबा। और अरे लेने को हमें आ रहे हैं बाबा, हो गैया रे बाबा। क्या बात है? मेरे बहन भाई, यहाँ पर बाबा भोलेनाथ को लेने के लिए हम सब लोग चल रहे हैं। और हमारे तरमाल भैया, कमलेश कुमार भैया टेकरी वालों की ओर से
101 रुपया मुद्रा है। बाबा भोलेनाथ के चलते प्रसंग पर बाबा कृपा बनाए रखना। जो भी दान देता है सबके घर में दिन दुगना रात चौगुना होए। और एक बार जोरदार ताली बजाओ जी। अब यहाँ पर भैया जैसे ही माता पिता से विदा लेकर के जब 1.25 झाड़ी पहुंचे तो वहां पर तपस्या लगाकर बैठ गए बाबा। बाबा को 21 वर्ष बीत गया पर बाबा लौट के नहीं आए। जब लौट के नहीं आए तो उनकी बहना जो है वो बाबा भोलेनाथ को ढूंढने जाती है। और जैसे ही बाहर ढूंढने गए ना भैया, अब यहां से चलते चलते मेरे बहन भाई वो 1.25 झाड़ी पर पहुंच जाती है। 7 बहना। कितनी बहना है नाम पता है कि नहीं है भैया उनके जी? और अभी तो बताया था यार है? सुनो ना, उनका नाम है बड़ी बहन का बेन गंगा, दूसरी का हीरो गंगा, तीसरी का गुप्त गंगा, गोदावरी, राय गोदा, पेंच गोदा, नर्मदा और ताप्ती, ऐसा करके बोला जाता है। ताली बजाओ। अब यहाँ कुछ लोगों ने बताया है कि बाबा भोलेनाथ मैं यहाँ पर बहन बता रहा हूँ गंगा को। अब यहाँ पर शायद आपको ज्ञात होगा कुछ वेदवाचकों ने भी कहा है भोले बाबा के जटों से गंगा का उद्गम हुआ है। और मैंने क्या बताया था आपको कि बाबा भोलेनाथ की बहन है गंगा। अब यहाँ पर बहुत अंतर होने वाला है। चलो आज क्लियर कर देता हूं मेरे भैया। आपको पता होना चाहिए जब अगर कोई काम ज्यादा करता है माथे से पसीना निकल सकता है, गंगा नहीं निकल सकती। ताली बजानी पड़ेगी। पसीना निकल सकता है ये मान सकता हूं। बाबा कुछ काम कर रहे होंगे, जिन्होंने सुना जिन्होंने देखा शायद उस समय काम करके आए होंगे, पसीना बहता रहा होगा। किसी ने कह दिया कि बाबा भोलेनाथ को मैंने देखा था, बाबा बड़े शक्तिशाली है, उनके मस्तक से बोले गंगा बह रही थी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनके माता पिता का भी नाम बता रहा हूं। बाबा भोलेनाथ के पिता का नाम है विजयमाल राजा और उनकी मां का नाम है कुलितमरा देवी। ताली बजाने हो। और गांव भी बता दिया हूं मैंने, पैनक बेड़ी। अब जहां जहां गए हैं वहां वहां तो उनका नाम होगा, क्योंकि जब यहाँ कोई नहीं थे उनके अलावा रखवाली करने वाला बावनगढ़ में, तो स्वाभाविक है उन्होंने हर गांव जा जाकर के व्यवस्था बनाई है। तो स्वाभाविक है बाबा का तो हर जगह गुणगान होता है। तो इसी प्रकार से बाबा भोलेनाथ जो है यहाँ पर तपस्या करने लगे। और जब तपस्या करते करते काफी समय बीत गया और उनका गोत्र क्या है, चलो मैं आपको संदेशा नहीं पूर्ण तरह बता रहा हूं। उनका गोत्र माना जाता है कोड़ोपा। पुनेम के आधार पे कहें तो बाबा भोलेनाथ, उनके पिता का नाम विजयमाल और मां का नाम है कुलितमरा। और पहले नाम था भोले बाबा का कौसुदम, उसके बाद नाम पड़ा गणादी, गणादी के बाद बड़ा शंभो, उसके बाद में नरका शंभु, तुलसा शंभु, गोरा शंभु, गिरजा शंभु, मूला शंभु, ऐसे करके 88 बार हो चुके हैं। और बाबा भोलेनाथ का नाम 88 बार चेंज हो चुका है। ताली बजाओ। 88 बार। अभी जब वर्ण व्यवस्था बनी है इसमें लोगों ने बाबा का नाम शंकर रख दिया गया। ये वर्ण व्यवस्था के बाद बाबा का नाम बदल दिया। तो बाबा का नाम पहले था शंभू बाबा। यहाँ पर बाबा जब अपने घर से 5 वर्ष के थे तब निकले थे। और निकलने के बाद भैया लौट के नहीं आए तो उनकी जो बहना थी, समय समय का समय था, मैया रो रही थी अपने बेटा के विचार सुन करके। मेरा लाला एक ही था, राजमहल चलाने वाला कोई नहीं है। वहां पर बैठी बैठी मैया रो रही थी।
सातों बहनों ने पूछा, भाई आज क्या बात है, क्यों रो रही हो? वहां पर देवी कुलित मरा ने कहा, बेटा आप तो मेरे पास साथ हो, कोई बात नहीं है बिटिया, पर राजघराने चलाने वाला बेटा मेरा एक ही था। और बोले मेरे बेटा गढ़ाधिपति ना जाने कहां चला गया, ताली बजानी होगी। वो कहां चला गया? बोले अभी तक नहीं आया है, 5 वर्ष का था तब से घर से निकला है। और देखो बोले 21 वर्ष बीते जा रहे हैं। उन्होंने कहा भैया कोई बात नहीं है माँ, हम भैया को ढूंढ के लाते हैं। अब यहाँ से सातों बहना जाती हैं। और मैंने कल भी बताया था कि जहां जहां से बाबा गुजरे रहे, जहां पैर पत्थर में भी रखे थे बाबा ने, तो वहां पर पैरों के निशान बन गए थे। इसलिए बना था कि पहले लोग झूठ नहीं बोलते थे, सत्य बोलते थे। उसी बात को लोगों ने सतयुग कहा था, ताली बजानी होती। अनादि काल में कोई झूठ नहीं बोलता था। मेरे बहन भाई जब ऐसे ढूंढते ढूंढते पहुंचे तो जाकर के सबलाग झाड़ी में साजा वृक्षा के नीचे बाबा भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे। यहां से दूर से बहनों ने बुलाया, भैया। बोले सुनो, कहाँ हो शंभू भैया, कहाँ हो गढ़ाधी भैया? कुछ देर के बाद भैया को वहां ज्ञात होता है। यहाँ पर सामने पहुंच गई, पर बहनों से बात नहीं कर रहे। परम शक्ति बड़ा देव समझ गए ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है। बोले ये नहीं बोलेगा। बोले इनको कैसे करें? बोले बात जरूर करवाना होगा। और नहीं बात किया बाबा ने तो बोले ये सातों बहनों का क्या होगा? और यहाँ उनकी मार होते जा रही है, बड़ी चिंता सता रही है। कुछ देर के बाद मेरे बहन भाई परम शक्ति बड़ा देव ने आशीर्वाद दिया। और बाबा भोलेनाथ को उसी दिन ऐसा आशीर्वाद दिया बड़ा देव ने, पंचतत्व ने ऐसा आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले, पर परम शक्ति बड़ा देव ने उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र प्रकट कर दिया। ताली बजानी होगी। तीसरा नेत्र दिया और उसी तीसरे नेत्र से सातों बहनों को आशीर्वाद दिए। अब यहाँ पे लोग बताते हैं कि बाबा को जब गुस्सा आता है, तरकाली दर्शन होते हैं, तो विनाश काल के लिए तीसरा नेत्र खुलता है। अरे विनाश काल बुद्धि विपरीत वैसा नहीं है। वहां पर जब बाबा की तपस्या पूर्ण होने वाली थी, बहन पहुंच गई थी, जब उन्होंने अपने नेत्र नहीं खोले तो यहाँ पर परम शक्ति बड़ा देव समझ गए ये बालक साधारण नहीं है, इसका बोला कोई ना कोई आशीर्वाद देना होगा। तो आशीर्वाद के रूप में शंभू बाबा को तीसरा नेत्र दिया गया। ताली जोर से बजनी चाहिए। यहाँ पर तीसरा नेत्र प्रकट हुआ। बाबा भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र जैसे ही प्रकट हुआ, बाबा का मन बाग बाग हो गया। कहने लगे आज मेरी मनसा पूरी हो गई, जो मैंने मांग किया था वो हो गई। और जैसे ही खुला नेत्र तो उन्होंने सातों बहनों को सामने देखा। और सामने देख के कहने लगा, बहना अगर आप नहीं आती तो मुझे बड़ा देव तीसरा नेत्र नहीं दिया होता, तीसरा नेत्र नहीं दिया होता। धन्य हो बहना, तुम्हारे चरणों का आभार व्यक्त करता, नमन करता हूं। हाथ जोड़ के सातों बहनों के पांव पड़े और कहने लगा जाओ बहना, मुझे तो आप आ गई तो तीसरा नेत्र हो गया। पर बोले मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, ये धरती में तुम्हें यहाँ के चराचर जगत संसार के मानव तो छोड़ो, दुनिया के लोग तुम्हें देवी मान के पूजा करेंगे, हर घाटों में तुम्हारी पूजा होगी। हेलो, हाँ अपने अपने बच्चों को जरा सुरक्षित रखें, बच्चे इधर उधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं। क्या बात है, एक बार ताली बजा भैया। तो वहां पर आशीर्वाद जैसे ही पाए भैया, तो आशीर्वाद पाकर के मैया जो है वो चली जाते हैं। और मैंने आपको बता दिया है, और मैया की आज आपको मैंने शुरू दिन से आखिरी तक समझाते आ रहा हूँ कि माँ के दरबार पे जब भी जाना, स्नान नहीं करना, स्नान करके घर से जाना, हल्दी चावल का निमंत्रण लेके जाना, क्योंकि लोगों ने माँ को नहीं, माँ नहीं बचने दिया। कपड़ा वही धोते हैं, शैम्पू लगाते हैं, उसके बाद वहां का जल भर के लाते हैं और माँ को अपवित्र कर दिया। इसलिए मैं आपसे चाहता हूँ कि भारत देश की ऐसी धरती है जिसको नदी नाला और ये सब चीजों को भगवान दिव्य शक्तियां मानता है, नहीं तो दूसरे देशों में उनको आज भी नदी और नाला ही माना जाता है। ताली बजा, भारत देश की धरती ऐसी है।
इसलिए तो इसको पूर्णिमा धरती है जिसको गोंडवाना भैया कहा जाता है। ये साम्राज्य को समझना होगा मेरे बहन भाई। इसी प्रकार से बाबा भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिए और वहां से मैया निकल गई। तो चलो हम एक बार मान नंदा का भी बंधन करते हैं। तब तक हमारी जो समिति है वो भी बारात को बाद तैनात करवा दी जाए। हाँ। चलो तो कोई बात नहीं, एक बार मैया के धाम चलते हैं। बोले नर्मदा दाईदा। तो कहते हैं ना कि सुन लेना मोरी है रेबा मैया, कि सुन लेना मोरी है रेबा मैया, और सुन लेना मोरी पुकार, सबके बिगड़ बना दई मैया, और आगे मोरी बना।